रोहित अग्रवाल जी, अब आपने सुना, खुद राजन शर्मा जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी इस मसले पर जरूर विचार करना चाहिए और एनटीए खासतौर से इतना बड़ा धब्बा लग रहा है तो उस पर सोचना चाहिए, और आपकी तरफ से उसे क्लीन चिट दिया जा रहा है। आप आखिर कैसे कह सकते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ? क्या कोई ऐसी जांच, कोई रिपोर्ट आप लोगों के पास में है? ऐसे कोई फैक्ट है जिस आधार पर आपने कहा कि कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? नैना जी, अभी तक किसी भी तरीके का एविडेंस पेपर लीक का नहीं दिया गया है। बिहार में पुलिस ने ऐसे ही नैना रोहित को बात पूरी कर लेते हैं, फिर इन्होंने सबूत की बात की है, मैं इनको कुछ दिखाऊंगा। प्लीज रोहित अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। अभी तक कोई भी पेपर लीक का सबूत नहीं दिया गया है। 67 केसेस के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पे ये कोशिश की जा रही थी कि पेपर के अंदर कोई सॉल्वर या इस तरीके की कोशिश की जा रही थी। 67 केसेस के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरे देश के अंदर एक पेपर होता है, उसको सिर्फ इस तरीके से खारिज कर देना, वो भी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, ये आसान काम नहीं होता है। एक एग्जाम कंडक्ट कराने में एक ठीक ठाक बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, और वहां पे उसके बाद अगर ये कह देना सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से काम नहीं चलता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर मुद्दा गया है तो आपने वहां पे कोई प्रूफ नहीं रखा है। वहां पे एक व्यक्ति जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाता है, उसके द्वारा इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की जा रही है, जो स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर। नैना, मैं रोहित से रोहित भाई, बिहार में किसकी सरकार है? आपकी, मतलब आपके जो सहयोगी हैं, बीजेपी प्लस की सरकार है, एनडीए की, जी। ठीक है, तो आप ये मानेंगे कि वहां के पुलिस ने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया होगा? पुलिस की बात पे तो यकीन कर लेंगे, अगर पुलिस कह रही है तो उसकी बात में कुछ दम होगा। अब देखिए, मेरे हाथ में ये एफआईआर की रिपोर्ट है, ये पुलिस के पास जो एफआईआर दर्ज किया गया, और ये पुलिस के एसएचओ का बयान है, जो कि वहां के शास्त्री नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ ने लिखा है। और एसएचओ का बयान मैं चाहता हूं कि पढ़ के आपको भी सुना देता हूं और बाकी हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। ये 4-5 तारीख को वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है, और जिस एफआईआर को दर्ज करने के बाद जो पुलिस के वहां के अधिकारी हैं वो जो लिखते हैं वो सुनिए कि मेरा नाम अमर कुमार, उम्र करीब 44 वर्ष, पिता वीरेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर थाना के पद पर पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 5/5/2024 6:30 बजे अपराह्न डीएवी पब्लिक स्कूल कॉलेज में, और उसके बाद वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे पास 2:05 पर गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थी के एवं परीक्षा संचालन करने वाले कुछ कर्मियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। इस क्रम में बताया गया कि सफेद रंग की डस्टर गाड़ी, जिसका नंबर है झारखंड JH01BW0019 से संगठित गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास भ्रमणशील है। पूरी बात सुनिएगा। उक्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्यवाही हेतु मैं और उसके साथ वो अपने पुलिस वालों का नाम लिखते हैं कि चेकिंग प्रारंभ की। चेकिंग के क्रम में बेली रोड के पास पटेल भवन की तरफ से एक सफेद रंग की डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। उसके सहयोगी की वो घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी करने के बाद वो गाड़ी पकड़ते हैं। गाड़ी से 4 उसमें से आई कार्ड मिलता है, जो आई कार्ड उसी नीट एग्जाम का है जो उसी दिन संचालित हो रही थी। और जो आई कार्ड मिलते हैं, उस आई कार्ड की मिलान करके वो उस स्टेशन पे, वो उस केंद्र पे पहुंचते हैं जहां पर वो परीक्षा हो रही थी। उस बच्चों को, जिन 4 का वो आई कार्ड वहां पे रखा हुआ था, उसको पकड़ के पूछताछ होती है तो वो बच्चे कहते हैं कि 4 तारीख की रात, यानी एक रात पहले मुझे, वो फिर एक स्कूल का नाम लेते हैं कि इस स्कूल में ये लिखा हुआ है लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल, इसमें रात भर मुझे पेपर दिया गया, रटवाया गया, और आज जब मैं नीट का पेपर दे के आ रहा हूं तो 100% वही था। उसके बाद वो कहते, इससे ऐसा लगता है कि 100% आप चेन ऑफ कस्टडी पहले ब्रेक हो गई, बच्चे को रात में पढ़ना लिखना सिखा दिया गया, उसके बाद बच्चा जाके वहां पे एग्जाम दे लेता है और 100% मार्क करके चला आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस ने कहा है, पुलिस के एसएचओ ने कहा है, और उसी की एफआईआर ये है और इसकी जांच चल रही है। 13 लोग अब तक गिरफ्तार हैं। तो मेरा पूछना आपसे सवाल ये है कि जब पुलिस कह रही है कि इसी क्रम में हमने लोगों को पकड़ा है, जांच चल रही है, उसका निस्तारण हुआ नहीं है, तो फिर मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि नीट में कोई लीक हुआ ही नहीं? पुलिस कह रही कि लीक हुआ,
ये मैंने 13 लोग पकड़ लिए, तो फिर कैसे वो कह देंगे कि लीक नहीं हुआ? ये जरूर कह सकते हैं कि जब तक जांच के परिणाम नहीं आते हम किसी नतीजे और निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसके बावजूद कैसे आप झुठला के कहोगे कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? देखिए मेहर भाई, आप सीनियर पत्रकार हैं और आपने स्वयं जो एफआईआर अभी पढ़ी वो जी। पुलिस की एफआईआर पढ़ी है। जी। तो अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और वो पुलिस द्वारा स्वयं दर्ज की गई है तो अंडर ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं है कि सरकार इसके लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरे देश में करोड़ों बच्चों के लिए संवेदनशील है। सरकार को अगर कोई भी ऐसा व्यवस्था या कोई भी ऐसी चीज, कोई पक्का स्वरूप अगर हमको मिलता है कि पेपर लीक हुआ है, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर लेकिन कार्रवाई रोहित की जी, जाएगी। एक वही तरफ भाई, आप वही तो कहते हैं सबूतों का, लेना दूसरी सवाल तरफ मेरा वही बार-बार था। यही बात है एफआईआर लेना की। सवाल मेरा वही था कि रोहित भाई, जब मामला जांच के तहत है, मतलब पुलिस एक चीज की पड़ताल कर रही है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री या सरकार के आला अधिकारी कैसे साफ कह सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं है, कोई लीक नहीं हुआ? आप ये कहिए कि मेहर पुलिस भाई, जांच कर रही है, हमारे पास शिकायतें हैं, जब उसके नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही मैं कॉन्क्रीट कहने के स्थिति में होऊंगा, तब तक कोर्ट का याद। 67 केसों में अलग अलग जगह पे कार्रवाई पुलिस की गई है, जिसके अंदर ये पाया गया है कि कोई ऐसी व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस द्वारा उसके अंदर कार्रवाई की गई है। तो ये कहना कि मास लेवल पे कोई पेपर लीकेज है या कोई लेकिन पेपर रोहित जी, लीकेज है, एक अभी जगह तक भी उसके पेपर कोई लीक पुख्ता है, आप सबूत नहीं मानते आ हैं रहे। वो पेपर लीक है? अगर एफआईआर नहीं, हुई, बिल्कुल व्यक्ति नहीं को मानते। पकड़ा गया, आप नहीं कोई मानते? किसी तरीके ठीक का- है। अच्छा, विशाल जी, और रोहित- विशाल जी भी FIR हमारे साथ में, अश्विनी जी भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, भुवन जोशी जी का भी रुख करेंगे, लेकिन अब जल्दी से रोहित जी आप बताइए, आप इसे पेपर लीक नहीं मानते हैं? देखिए पेपर लीक का अभी तक कोई भी प्रूफ सामने अरे नहीं आया है। एफआईआर अगर दर्ज हो FIR गई, दर्ज रोहित हुई जी है, उसके कैसे अंदर बात कर रहे कार्रवाई हैं हो आप? रही इतने है। एजुकेटेड, आप इतने समझदार हैं, उसके अंदर एफआईआर कार्रवाई- अगर दर्ज की, आप फिर बिहार पुलिस के अगेंस्ट क्या कोई एक्शन लेंगे? अगर उन्होंने जिस नहीं। तरह से 13 लोगों को अरेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा मैडम उसमें नीट का एफआईआर जिक्र खुद में किया है। इन्वेस्टिगेशन होती है। एफआईआर का नाम ही इन्वेस्टिगेशन होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, है ना, अच्छा। उसको वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन अगर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुई है किसी मामले में और वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसके मतलब ऊपर आपको कहीं भी सवाल या प्रश्न बनते अपनी ही ही नहीं पुलिस है। पे भरोसा नहीं है क्या आप? क्योंकि आप नहीं, इतने जिस मैडम, तरह से बिल्कुल 13 भरोसा लोगों है को सबको। हिरासत में लिया जाना, 13 लोगों को अरेस्ट करना, हिरासत भी नहीं, उनके ऊपर एक स्टूडेंट, उसके बाद में कई लोगों की उसकी निशानदेही पर गिरफ्तारी होना, आप उस चीज को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जल्दी से एक बार इस पर देखिए, रिएक्शन भुवन जोशी जी का भी ले लेते हैं प्लीज। भुवन जोशी जी, पुलिस ने जिन्हें अरेस्ट किया, पुलिस ने जिन पर एक्शन लिया, वो कोई आधार नहीं है और अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं। रोहित जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो नीट की जो परीक्षा है, एक देश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है और एनटीए के द्वारा इसका आयोजन होता है और 24 लाख परीक्षार्थी इस बार इसमें शामिल हुआ। तो 24 लाख लोगों का जो जीवन है, लोगों का भविष्य है, वो आज इस सरकार की लापरवाही के कारण अधर पर लटका हुआ है। जैसा कि आपने भी बताया और पूरा देश भी जानता है, ये ग्रेस की व्यवस्था इससे पहले इस परीक्षा में कभी नहीं थी। ये आनन फानन में एक भ्रष्टाचार की योजना सरकार लेकर आई और उनको ग्रेस दे के काम करा। मेरे पास जितना आंकड़ा है वो 1563 विद्यार्थी वो थे जी जी। और बिहार पुलिस के द्वारा भुवन भाई एक बात बताइए। FIR करने भुवन के जी बाद सुनिए भी- सुनिए सुनिए एक जी सेकंड। जी जी बोल जी मामला जी नीट बताएं। का हम सब के सामने है। इसमें एक एजेंसी है जो कि मतलब इसको देख रही है। इसमें सरकार कहां से आ गई? आप अगर एक चीज को कहेंगे कि एक अधिकारी था और मान लीजिए ग्रेस की व्यवस्था भी कोर्ट की तरफ से आई थी, किसी और संदर्भ में आप इसको जोड़ रहे हैं, इसमें सरकार को घेरने की क्या जरूरत है? ये आप समझाइए। एक एजेंसी है, एजेंसी पे तो आप सवाल जरूर उठाइए। इस एजेंसी के काम के लिए सरकार को कहां से पकड़ लिया आपने? देखिए, मैं जितना समझता हूँ, जो एनटीए परीक्षा कराता है वो भी सरकार के किसी फॉर्म के तहत जिम्मेदार होता है सरकार के प्रति। जी, एनटीए स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो भी एक सरकार के तहत काम करती है। आज सरकार उस बात को, बच्चों के भविष्य को गंभीरता से न लेके आनन फानन में उस परीक्षा को लीगलाइज करने में लगी हुई है। उसको एक सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई।
जबकि बिहार पुलिस ने उस पर धांधली का आरोप लगाया, एफआईआर हुई, साक्ष्य वहां पर मौजूद है। तो आप अब ये प्रश्न उठता है कि सरकार क्या जो परीक्षाएं लीक होगी और उनके साथ ये विपक्ष ने कोई एफआईआर नहीं करी है। अभी मैं रोहित जी को सुन पा रहा था तो कोई एफआईआर ये विपक्ष ने नहीं कराई है। ये वहाँ के विद्यार्थियों ने, पेरेंट्स ने मिलकर एफआईआर कराने का काम करा और तब ये कोर्ट में गया है मामला, और कोर्ट ने जो विषय दिए का काम करा है कि इतने 1563 बच्चों को जिनको उनको मार्क्स दिए गए एक्स्ट्रा, उनको दोबारा परीक्षा का आदेश पारित हुआ है। लेकिन क्या अब इसमें विपक्ष का भी कोई स्टैंड है? विपक्ष का भी कोई स्टैंड है? जरा इस बात को भी समझाइए भुवन जी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और लगातार मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा लीक का मामला था, हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करा। हम लोग विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।